आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, है ना। और 4 प्रमुखता चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान। पहली है कि विटामिन डी होता क्या है, विटामिन डी के अलग अलग सोर्सेस क्या है, उसके साथ हम बात करेंगे विटामिन डी अपने शरीर में क्यों ज़रूरी होता है और ये विटामिन डी के क्या डिफिशियंसीज हैं, और उसके साथ ही साथ हम विटामिन डी के कुछ अलग पहलुओं के बारे में बात करेंगे और इसे कैसे हम पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे विटामिन डी होता क्या है ना। विटामिन डी या जिसे विटामिन D3 भी कहा जाता है, जो सबसे छोटा फॉर्म है, ये विटामिन D3 अपना शरीर दोस्तों खुद पैदा करता है, पर इसे पैदा करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब ये सनलाइट की जो ज़रूरत है, बहुत बार हम अलग अलग कामों में व्यस्त होने के कारण और जितना हमारा काम घर में होने के कारण, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, उसके कारण विटामिन डी की काफ़ी कमियां पाई गई है। अब बात करेंगे कि ये विटामिन D3 किन सोर्सों से हम पा सकते हैं। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क और उसके साथ जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें विटामिन D3 मिलता है, और फिश में भी मिलेगा हमें। उसके साथ साथ हमें मिलेगा एग्स में, एग्स यॉक में खास करके। उसके साथ विटामिन D3 हमें मिलेगा सनशाइन से। अब ये थे कुछ सोर्सेस। अब जानते हैं विटामिन D3 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए दोस्तों, एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का रिव्यू है, एक अलग अलग जगह पे अलग अलग रिव्यूज़ हुए हैं। उसमें ये पाया गया है कि जितने भी लोगों ने विटामिन D3 का टेस्ट किया है, उनमें करीब 57% लोगों में विटामिन D3 की कमियां पाई गई है। अब आप कहेंगे कि विटामिन D3 हम तो रोज सनलाइट में चलते हैं। ज़रूर, अगर आप रोज सनलाइट में चलते हैं तो कोई इशू नहीं है। कहा जाता है कि विटामिन D3 अगर हमें सफिशिएंट मात्रा में रोज अगर मिलना चाहिए हमारे बॉडी में, तो हमें कम से कम हाफ एन आवर 30 मिनट्स हमें सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए, और आपका मैक्सिमम बॉडी कवर हो, आपका मैक्सिमम बॉडी उसमें एक्सपोज होना चाहिए। आजकल सनस्क्रीन्स की वजह से ये विटामिन D3 बहुत कम प्रोड्यूस कर पाती है बॉडी, क्योंकि सनलाइट वहाँ अपने शरीर में स्किन के थ्रू पहुँच नहीं पाता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप ऐसे कुछ समय में सनलाइट में रहें जहाँ पे आप सनस्क्रीन इस्तेमाल ना कर रहे हो, कम से कम हाफ एन आवर, या तो सुबह का वॉक लेते समय आप रह सकते हैं, या फिर आप ऐसी जगह पे बैठे आपके काम करते समय कि वहाँ पे आपको बैठे बैठे सनलाइट मिल रहा हो। अब कुछ खास चीज़ों के बारे में हमने बात की है ना, विटामिन D3 हम कैसे पा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जिन लोगों को भी कमी है, वो लोग विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ज़रूर जानिए कि विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स के साथ ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि विटामिन D3 अपने बॉडी में अलग अलग जगह पे लगता है। वहाँ पे वो एब्सॉर्ब होने के लिए हमें कुछ एब्सॉर्बिंग एलिमेंट्स ज़रूर चाहिए, जैसे आइपोफ्लेविन है, और उसके साथ साथ विटामिन C भी इसमें हेल्प करता है। अब विटामिन D3 की क्या डिफिशियंसी है ना, रिकेट्स करके एक डिसीज़ होता है, बोन डिसीज़ होता है, वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से। बोन्स के कोई भी डिसीजेस हो, अगर विटामिन D3 की कमी है तो वो प्रॉब्लम है। हार्ट, आपके हेल्दी हार्ट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली विटामिन D3 आप रेगुलरली कैसे ले सकते हैं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। और एक चीज़ ज़रूर जानिएगा कि विटामिन D3 लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट कुछ रियल हैबिट सनलाइट में रहने की बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।